कहते हैं कि बेटा कितना ही सुंदर हो, उसके सर पे कभी नहीं बिठाना चाहिए। लेकिन वासुदेव जी ने तो अपने टोकरी पे अपने कन्हैया जी को सर पे लेके मथुरा से गोकुल गए। अब ऐसा क्यों? वो तो पिता थे और वो उनके बालक थे, लेकिन उन्हें सर पे रखा। तो उसका कारण ये बताते हैं कि दशरथ जी जब राम वन को चले गए तो दशरथ जी बहुत तड़प तड़प कर रो रहे थे उनकी विरह में। कहने लगे कि बताओ, मैंने परमात्मा को बेटा बना के लाया था कि मुझे सारी चिंता ही मिट जाए, दुख तकलीफ ही ना होए, लेकिन ये तो मुझे मानो महाराज से अभी ज़्यादा मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि मेरा बेटा वन के योग नहीं था, फिर भी मैंने कैसे ना जाने नादानी में उन्हें वन दे दिया। अब वो कैसे रहेंगे वन में? इतने कोमल उनके चरण हैं, जब वो रास्ते में चलेंगे तो उनको कंकड़ पत्थर चुभेंगे। ये सोच सोच कर राम जी का स्वभाव याद कर करके दशरथ जी रो रहे हैं और रो रो के इतने मूर्छित हो गए। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी भी एक चौपाई लिखते हैं कि दशरथ जी कहने लगे कि मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे हैं, मेरा राम चला गया मेरे से दूर, लेकिन मेरे प्राण किस सुख के लिए अभी रखे हैं यहाँ पे, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं मर रहा हूँ। ऐसे तड़प तड़प कर रो रहे थे। तो एक चौपाई भी बड़ी अच्छी बाबा तुलसी लिखते हैं, क्या? राम गए बन प्राण न जाई, राम गए बन प्राण न जाई, कही सुख लागे रहत तन माही, रहत तन माही। राम सिया सिया मेरे राम सिया, सिया मेरे राम सिया, राम मेरे राम। ऐसे कहकर रो रहे हैं, राम 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 कहकर मूर्छित हो गए। तभी क्या देखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी साक्षात दिख रहे हैं उनको और कह रहे हैं कि पिताजी आप उदास ना हो, आप राजा हो और मुझे बंधन में बांध रहे थे राजपाट का। मैं तो बंधता नहीं कोई बंधन में, मुझे कोई बंधन में बांध नहीं सकता, चाहे आप मुझे बेटा बना लो चाहे पिता बना लो, मैं स्वतंत्र हूँ। और रहा वनवास जाने का सवाल, तो वनवास तो मैं जाऊंगा, क्योंकि सह ही संकट किए साधु सुखारी, मैं अपने आप को संकट में डाल के संत महात्माओं को सुख देता हूँ, ये मेरा भी कर्म है, आप चिंतित मत हो। तब राजा दशरथ कहते हैं कि तेरा इतना सुंदर स्वभाव है बेटा, तू वन के योग नहीं बना है, मुझे तो तुझे सर आंखों पे रखना था, सर आंखों पे भी नहीं कह सकता, मैं तो तुझे अपने सर पे बिठा के रखना था। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते थे कि ये भी इच्छा तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी, जब मैं द्वापर युग में जन्म लूंगा तब तुम ही मुझे मथुरा से गोकुल पहुंचाओगे। तो इसलिए वासुदेव जी ने टोकरी पे कन्हैया जी को ले जाकर मथुरा पहुंचाने लगे। अब बीच में यमुना जी मिल गई। अब देखो, बेटा तो सर पे चढ़ा है, अब कोई दूसरा भी सर पे चढ़ेंगे तो बेटा स्वीकार नहीं करता ना, इसलिए उन्होंने कहा, अरे भगवान का विचार ये आया कि मैं तो अपने पिता के सिर पे चढ़ा ही हूँ, तो यमुना जी कैसे चढ़ सकती है। उन्होंने इसलिए चरण बाहर कर दिए कि तुम चरणों के नीचे ही रहो, ये मेरे पिता है, पिता के सर पे चढ़ने की कोशिश मत करो। तो ये थी वासुदेव जी की कहानी, कथा और श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गिरे गिरे,
जहाँ